नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, ये नवंबर का महीना चल रहा है और इस समय बिल्कुल सही समय है लहसुन लगाने का। सही समय भी है और सही तरीका भी बताऊंगी, बिल्कुल आसान तरीका किस तरह से आप लहसुन ढेरों उगा सकते हो। मैं उन लोगों की तरह तो नहीं बोलूँगी जो यूट्यूब में कुछ लोग बोलते हैं कि एक लहसुन की गांठ से 5 किलो लहसुन, ये तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना संभव नहीं है। लहसुन की गांठ चाहे बड़ी ले लीजिए चाहे छोटी ले लीजिए, इसमें 20-25 पेड़ निकलेंगे। अभी आपको फोड़ के गिना के दिखा दूंगी, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका फ्री में और बहुत ही आसान तरीके से लहसुन मैं उगाऊंगी और बताऊंगी, और मैं उगाती हूँ। देखिए, हमारी ये कोई खर्चा नहीं। ये देखिए, बोरी में लहसुन उग रहा है। इधर ये कबाड़ में पड़ा हुआ था सिंक, इसमें मैंने लहसुन लगा दिया। और ये देखिए, आज मैं लाई हूँ डब्बा, गत्ते का डब्बा, क्योंकि इन चीज़ों को लगा के एक तरफ रख देंगे, डेली डेली इनको छेड़ना नहीं। तो गत्ता के डब्बे में जब तक ये डब्बा चल जाएगा, जब तक हमारा लहसुन तैयार हो जाएगा। तो आपके पास ना भी ग्रो बैग हो ना भी मिट्टी हो, तो देखिए फ्री में बिल्कुल लहसुन उगाना दिखाऊंगी और किस तरह से हम डिब्बा भरेंगे। ये गत्ते का डिब्बा है, इसमें कुछ सामान आया था तो ऑनलाइन, तो मैंने इसको रख लिया। और बहुत सी चीज़ें मैंने, ये देखिए पालक कितनी अच्छी खड़ी है गत्ते के डब्बे में। ये सामने आपके बोई रखी है, पीछे और धनिया बोई हुई है। और ये बोरी में देखिए लहसुन बोया हुआ है। ये बोरी के झोले में देखिए आलू बोया हुआ है। इस तरह से आप फ्री में हरी सब्जियां लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय 50 सब्जियां हैं। कहाँ तक आप ग्रो बैग खरीदेंगे? ग्रो बैग खरीदे जाते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्ची है, गोभी है, बंद गोभी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए और ज़्यादा चौड़ी जगह चाहिए तो उनके लिए गत्ते, बोरी यही इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक सीज़न निकल जाती है सर्दी, इसके बाद में गर्मियों में बहुत कम सब्जियां होती हैं। तो अपनी मिट्टी खट्टी कर लो और गत्ते के डब्बे भी उसी में गल जाएंगे। तो चलिए देखिए, ज़्यादा समय न लेके बताती हूँ किस तरह से मैं लहसुन बोऊंगी। ये जो डब्बे को मजबूत करने के लिए जो इसके ढक्कन है, ये देखिए इसके अंदर मोड़ दूंगी इस तरह से दोनों तरफ से, और इस डिब्बे को भी इस तरह से, इधर से भी ढक्कन इसको इस तरह से मोड़ दिया। देखिए ये हो गया। अब नीचे मैं डाले दे रही हूँ इसमें पॉलीथीन, और ये भी पॉलीथीन में मैंने जगह जगह छेद कर दिए हैं। और इस तरह से ये पॉलीथीन डाल दी है कि जिससे पानी थोड़ा सा गत्ते को ना सड़ाए और निकल भी जाए। अब मैं नीचे इसमें देखिए इस तरह से भरूंगी। ये मैंने इसमें बेल भर दी। ये हमारी तोरई की बेल है, क्योंकि लहसुन के लिए रिच मिट्टी चाहिए, केवल 4 इंच मिट्टी चाहिए तब। और ये गहराई इसकी ज़्यादा है, तो आप इसको सबको इस तरह से इन सामानों को हम भरेंगे, जिससे हमारा ये खाद बन जाए। और लहसुन में बहुत कीटाणु ज़्यादा कोई कीट नहीं लगते हैं, तो लहसुन में आप कुछ भी डाल दीजिए। ये देखिए लहसुन प्याज कूट के इसमें बीच में मैंने डाल दिया, और ये डाल दिया है किचन वेस्ट। अब ये हम बैग भी इसी में फाड़ के डाल देंगे, क्योंकि ये राशन का बहुत अच्छा साधन होता है गत्ता। तो इस ये पेपर है, इसमें फाड़ के मैं भरे दे रही हूँ। इस तरह से छोटा छोटा पीस करके ऊपर से पानी जाएगा तो ये सब गल जाएंगे और नीचे खाद बनती रहेगी। मुझे तो केवल 4 इंच मिट्टी की ज़रूरत है, और वो भी इसमें बेधड़क इसलिए डाल रही हूँ कि लहसुन में कीट नहीं ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि लहसुन खुद एक कीटनाशक होता है। कीट तो इससे भागते हैं दूर, तो इसलिए लहसुन में आप कुछ भी डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको इतना भर दिया। इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ, ये किचन वेस्ट हमारा रखा है, धूप में रखा रहा सारे दिन। ये देखिए इसकी पॉलीथीन हम सारे निकाले ले रहे हैं। धूप लाते हैं नीचे से किचन वेस्ट, और धूप में छोड़ जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये सूख जाए। इस तरह से ये किचन वेस्ट डाल दिया, और भी किचन वेस्ट ये बिल्कुल सूखा हुआ है ऊपर से डाल रहे हैं। इसलिए डाल रहे हैं कि डब्बे में हल्की, डब्बा है गत्ते का तो हल्की चीज़ें डालें। देखिए इस तरह से इसको भी मैंने डाल दिया सूखा हुआ। अब हम डाल रहे हैं थोड़े जंगल के लाए हुए सूखे पत्ते।
इस तरह से ये डाल दिया। और अब ये डाल रहे हैं मैं एलोवेरा का पानी। ये देखिए, इसमें गुड़ भी पड़ा हुआ है और एलोवेरा भी है। और ये मैं बनाती हूँ बायो एंजाइम, थोड़ा सा वो डाल रहे हैं जिससे अगर कोई कीट लगे भी तो मर जाए। इस तरह से ये चीज़ें डाल दी। अब इसके ऊपर भरेंगे हम मिट्टी। अब देखिए, आप डाल रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि इसी जगह से हमारी लहसुन की गांठ लगना शुरू होगी। अभी तक तो नीचे सब बेकार था, क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा ना हो तब भी चलता है। तो अब इसमें डाल रहे हैं मिट्टी। इस तरह से इसको मिट्टी से भर दिया मैंने। इतनी मिट्टी डालने के बाद में मेन चीज़ ये आ रही है, यह है गोबर की खाद, जो चीज़ लहसुन को पसंद है, जिसमें लहसुन की ग्रोथ अच्छी बैठेगी। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने गोबर की खाद। इस तरह से इतना मोटा गोबर की परत लगा दी है, ये देखिए। और इससे हमारी मिट्टी भी भुरभुरी रहेगी। और इसमें ये रेत मिली हुई मिट्टी हमारे पास रखी है, किसी भी नदी की रेत मिला के ये मिट्टी है, इसको डाले दे रहे ऊपर से। इसमें नीम खली, हल्दी, ये कुछ नहीं हम डालेंगे। इस तरह से मिट्टी केवल डालेंगे, वो भी रेत थोड़ा मिला देंगे, या रेत ना हो तो आप कोकोपीट मिला देना। मैंने इस मिट्टी में रेत मिला के भर रखी है। गाजर के लिए, लहसुन के लिए, जो भी कंद नीचे लगती हैं ज़मीन में चीज़ें, उनके लिए, प्याज के लिए रेत और मिट्टी लगा के। ये गार्डन सॉइल भी है, इसमें नदी की रेत भी मिली हुई है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको भर दिया। देखिए, बस इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ डालना है तो आप रिच मिट्टी बनाने के लिए गोबर की खाद डाल दो। लहसुन इतना अच्छा ज़बरदस्त बैठेगा। ये देखिए, इस तरह से ये डाल दिया। और ये डाल रहे हैं हम किचन वेस्ट। बड़े बड़े डेले इसके निकाले रहे। ये इसलिए डाला है कि हमारे लहसुन को तो दोस्तों, इसमें गोबर की खाद और किचन से बनाए और वो जो कंपोस्ट, दोनों चीज़ें डाल दी है। नीचे हमने कचड़ा भर दिया है, किचन वेस्ट भर दिया है, सूखे पत्ते भर दिए। इस तरह से ये हमारा फ्री में देखिए डब्बा तैयार हो गया। इस तरह से भर के तैयार हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का पानी डालूंगी, जो मिट्टी बैठनी हो तो बैठ जाए। तब तक हम लहसुन की जो गांठ है उसको तोड़ेंगे। तब तक इसमें पानी जितना सूखना होगा ये सूख जाएगा, सामान इसमें पत्तों तक चला जाएगा। इस तरह से मैंने इसमें देखिए पानी भर दिया। अब इस लहसुन की गांठ को मैं फोड़ रही हूँ। इसी में लोग कहते हैं कि एक लहसुन के, बल्कि वो तो कली बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गांठ। एक लहसुन की गांठ में 5 किलो लहसुन निकालना। 5 किलो तो नहीं निकलेगा, इतना तो मुझे अभी पता है, वो आपको भी पता होगा। लेकिन अच्छी सी लहसुन की गांठ डाल के इसको हम आराम से छील रहे। इसको छीलना नहीं चाहिए, छिलका सहित रहना चाहिए। देखिए, इस तरह से ये मैंने छील लिया। ये लहसुन निकाल लिया। इधर इसको भी निकाल रहे, इसलिए ये देखिए लहसुन निकल के तैयार हो गया। एक लहसुन छिल गया, इसको हम निकाल लेंगे। तो इसमें मुश्किल में आपको 20 पेड़ लगेंगे। 20 पेड़ जो हैं वो हमारे इसमें इतने अच्छे चलेंगे कि उसमें बहुत सारे उसमें पत्तियां आएंगी और वो अच्छा पेड़ चलेगा। तो वो कम से कम 50 ग्राम का रख लीजिए, तो 1 किलो के करीब लहसुन इसमें निकलेगा। अब 1 किलो लहसुन अब मार्केट में इस समय इतना महंगा मिलता है। और इसमें हमारा गया क्या, एक डिब्बा पुराना ले लिया, एक मिट्टी ले ली, थोड़ी सी मिट्टी ले ली किसी गमले की से या क्यारी से, और इसमें पत्ते भर दिए और किचन वेस्ट भर दिया। गोबर की खाद तो हम लोग डेयरी से उठा ही लेते हैं, या जो पड़ोसी कोई गाय रखता हो तो उससे ले लेते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्री में बन गया। अब देखिए लगाने का तरीका। इसको ये नीचे से नहीं छिलना चाहिए, इसको इस तरह से रखो
और ये लहसुन का पतरा नोक है ऊपर रखो और 1 इंच कम से कम नीचे जाना चाहिए। 1 इंच की गहराई में ये लहसुन मैं इस तरह से लगाई दे रही है, देखिए। और लहसुन जितना अच्छा लगाएंगे उतना ही अच्छा पैदा होगा। तो मैं ये अच्छा लहसुन लगा रही हूँ, मोटी गांठती इस तरह से 1-1 इंच की गहराई में मैंने इसको ये देखिए लगा दिया। तो और लहसुन तो हर एक के घर में कुछ ही लोग होते जो लहसुन नहीं खाते, नहीं तो लहसुन बीमारी में, लोगों को बीमारी में भी काम आता है, कई चीज़ों के लिए औषधि भी है। और सब्जी तो बिना लहसुन, चटनी सब्जी इसमें लहसुन आता, तो हम लोगों के मतलब बाजार से लाते लाते लहसुन परेशान हो जाते हैं। इस कभी कभी तो लहसुन 400 रुपये किलो भी चला जाता है। लहसुन अक्सर ही महंगा रहता है, तो इसलिए अपने घर में अपने छत पर उगाने से आपके यहाँ बहुत से कबाड़ में सामान पड़ा होगा, जैसे कुछ बड़ा सा आइटम आ गया है, या जूते आ गए, या कोई मशीन मंगाई है, या बर्तन कोई कुकर उकर मंगाया है, तो सब डिब्बे में पैक होके आते। आप उन डिब्बों को ले आइए, इस तरह से भर लीजिए और आराम से इस तरह से इनको 1 इंच के गहराई में छील के इस तरह जैसे मैंने बताया वैसे लगा लीजिए। तो देखिए मैं तो पूरी सीजन का मतलब इतनी पूरी साल चले इतना लहसुन लगाऊंगी। ये हर 15 दिन बाद लगा रही हूँ, लेकिन नवंबर के बाद नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लहसुन सर्दी में पैदा होता है और अभी गर्मी में अच्छा, थोड़ा सा सर्दी गर्मी का मिक्सअप है तो बहुत अच्छा ये जम रहा है। और इसके बाद में ठंडी में इसमें बहुत अच्छा चलेगा। तो इस नवंबर तक लगाऊंगी। अभी 1 और 2 डब्बे में लगाऊंगी। बकाया लहसुन मैंने लगा लिया इतना कि मेरे यहाँ अब सचमुच ही अगर सबको मिलाएंगे तो 5-7 किलो लहसुन निकल आएगा। उससे ज़्यादा ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे जो हमारी बात गलत लगे आप लोगों को। आप हमारा विश्वास करके आप काम करते हैं और हम गलत बोले अपने वीडियो बनाने के लिए, ये मुझे शोभा नहीं देता है। क्योंकि मैं सब्जी उगाती हूँ और दिखाती भी हूँ कि देखिए मेरी सब्जी। किसी दिन अगर आप लोग कहेंगे तो पूरी बगिया में दिखाऊंगी सर्दी के लिए मेरी कौन कौन सी सब्जियां तैयार हों। गोभी कितना बड़ा हो गया है, मूली कितनी बड़ी हो गई, गाजर कितनी मैंने बोई है, मटर कितनी मैंने बोई है, तो सारी पूरी बगिया। आप अगर कहेंगे सरसों कितनी बोई है, तो आपको पालक कितनी बोई है, तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। आलू भी बो दिया है मैंने, कम से कम 40 सब्जियां बोई हैं सर्दी की। लौकी, कद्दू, सेम, ये सब मेरे पास में है। और अभी और लगा रहे हैं बंद गोभी और शिमला मिर्च, ये सारी लगा ली हैं और लगाएंगे। तो बस यही मुझे आज करना था, दिखाना था कि आप लोग सर्दी में लहसुन ज़रूर लगाइए। लहसुन सब चटनी के लिए जब आप धनिया गार्डन से ले जाएंगे तो आपको लहसुन भी मिलना चाहिए और मिर्ची भी मिलनी चाहिए, तभी तो आप जाके अच्छे से तड़का लगाएंगे, चटनी बनाएंगे और प्याज भी लगाएं। तो कैसा लगा आपको हमारा लहसुन का लगाना, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं ये ज़रूर दावा कर सकती हूँ कि आप फ्री में लहसुन उगाइए। मैं ये तो नहीं दावा करूँगी कि 5 किलो एक गांठ में निकलता है, लेकिन ये दावा कर सकती हूँ कि आप फ्री में बिल्कुल उगाइए लहसुन और खूब एंजॉय कीजिए। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो और मेरा लहसुन लगाना और फ्री में लगाना? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।